नमस्कार साथियों, सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवोदय निःशुल्क टेस्ट सीरीज के इकाई 1 के बारे में, जिसमें पहला भाग है मेंटल एबिलिटी। उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहला जो चैप्टर टेस्ट था उसमें आकृति पूर्ति के संबंधित 20 क्वेश्चन है। उन 20 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो निर्देश पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है? प्रश्नों में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है और दाईं तरफ 1, 2, 3, 4 उत्तर आकृतियां दे रखी है। क्या दे रखी है? उत्तर आकृतियां। और उन उत्तर आकृतियों में से दिशा बिना दिशा परिवर्तन किए समस्या आकृति या गायब भाग के जगह कौन सी आकृति आएगी और पैटर्न को पूरा करेगी, उसके बारे में पता लगाएंगे। तो जैसे यहाँ देखते हैं अपन, तो पहले यहाँ भाग भरा हुआ, यहाँ खाली, यहाँ भी खाली और भरा हुआ, दोनों एक समान आकृति है। तो यहाँ भी जैसे यहाँ लाइनिंग है, तो यहाँ भी जो सामने आकृति आएगी उसमें क्या होगी? लाइनिंग होगी, ये इस तरह। फिर यहाँ जो भाग आएगा वो क्या होगा? भरा हुआ भाग होगा, इस तरह कौन सी आकृति है? ऑप्शन ए में नहीं है, नहीं ऑप्शन बी में है, सी में है। सी में ये भाग यहाँ भरा हुआ है, जबकि यहाँ कौन सी क्या आएगी? लाइनें आएगी। ये भी नहीं होगा। कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ भी एक प्रश्न आकृति दे रखी है जिसके 3 भाग भरे हुए हैं, एक भाग खाली है। उस खाली भाग में कौन सी आकृति आएगी? उत्तर आकृति में से पता करना है। तो जैसे ये आकृति दे रखी है, यहाँ से ये ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर ये वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये वाला भाग यहाँ तक लेके जाएंगे। फिर ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे, जो कौन से भाग में दे रखी है? ऑप्शन डी में। कौन से भाग में दे रखी है? ऑप्शन डी में। फिर आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एरो से संबंधित है। किससे संबंधित है? एरो से। जैसे यहाँ एरो ऊपर है, यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे है। यहाँ भी एरो ऊपर है, यहाँ नीचे है, यहाँ एरो ऊपर है, यहाँ भी नीचे है। जैसे देखते हैं अपन, ये और ये आकृति दोनों समान है। तो यहाँ भी जो आकृति, ये आकृति और जो सामने आकृति आएगी वो दोनों क्या होगी? समान होगी। तो यहाँ एरो ऊपर है, तो पहले देखना एरो ऊपर किसमें है? इसमें भी है। यहाँ वापस नीचे है, लेकिन ये दोनों एरो है जो एक ही दिशा में है, ये तो होगा नहीं। फिर नेक्स्ट देखते हैं बी की तरफ। यहाँ जो एरो है वो नीचे है और यहाँ ऊपर है, यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे है। जो ये वाली आकृति है इसके जैसी की जैसी आकृति कौन सी है? ऑप्शन बी में है, जो ये राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ अपन हम जैसे देखते हैं, तो जैसे ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों एक दूसरे के, जैसे ये वाई इस तरफ है तो यहाँ सामने की तरफ है, तो यहाँ वाई जैसे नीचे है तो एक दूसरे के उल्टे होंगे, तो यहाँ ऊपर की तरफ आ जाएगा। जैसे यहाँ गोले ऊपर है, यहाँ नीचे आ जाएंगे, और यहाँ क्रॉस नीचे है, हम वापस दूसरे में ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ भी ये जो दिशा है, जैसे एक्स इस तरफ है तो सामने की तरफ चले जाएंगे और गोले इस तरफ आ जाएंगे। जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ये देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये वाला भाग, जैसे ये और ये, यहाँ भी ये तीनों समान है और ये भी समान है, जबकि इनकी दिशा क्या कर दिया है? इधर से सामने की तरफ ले गए। तो यहाँ भी इसकी दिशा को इस तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ क्या बनेगा? पहले गोला, फिर ये, और फिर वापस गोला। अब ये कौन से भाग में, कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? ऑप्शन डी में। नेक्स्ट जैसे दे रखे ये क्वेश्चन नंबर 6। जैसे ये वाला देखते हैं अपन, तो इसके जो ये दे रखी है आकृति, ये वाली आकृति इसके जस्ट उल्टी है। क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर की तरफ है। तो ये वाला जो ये वाली आकृति होगी, ये इसके जस्ट उल्टी होगी, तो ये वाला भाग इधर आ जाएगा और भरा हुआ भाग इधर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में होगा? ऑप्शन बी में होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में अपन देखते हैं, तो यहाँ 3 भाग भरे हुए हैं, चौथा भाग खाली है। तो पहले इस खाली भाग को अपन पेंसिल या पेन की सहायता से फिल करेंगे।
तो जैसे अपन देखते हैं तो यहाँ ये वाला भाग ये आ गया, फिर यहाँ से ये लाइन है तो ये लाइन आ जाएगी, फिर ये वाला है तो ये वाला भाग यहाँ से ऐसे हो जाएगा। फिर ये आकृति अगर अपन देखते हैं तो कौन से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, यहां देखते हैं तो ये और ये आकृति दोनों समान है, तो इसके सामने जो आकृति बनेगी वो समान बनेगी। तो पहले अपन जैसे ये लाइन ड्रॉ कर दी, फिर यहां ये बना दी, फिर जैसे यहाँ एक की तरह बना रखा है, ये की बना दी, यहाँ भी एक की बना दी। अब देखते हैं अपन ये वाली आकृति किसमें, ए में तो नहीं है, क्योंकि ए में यहाँ की बनी हुई है, ऊपर की तरफ नहीं है। ऑप्शन बी में जो आकृति अपने को चाहिए वो किसमें है, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें देखो यहाँ ये यहाँ से यहाँ होगा तो यहाँ से इस तरफ होगा, इस तरफ कौन से ऑप्शन में, यहाँ इस तरफ यहाँ है, लेकिन यहाँ पीछे दो छोटे छोटे गोले बना रखे हैं, जबकि प्रश्न आकृति में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ प्रश्न आकृति की पूर्ति हो ही नहीं रही है, और यहाँ है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ ये भाग भरा हुआ है, जबकि प्रश्न आकृति में ऐसा भाग भरा हुआ नहीं है। क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, जैसे अपन पहले पेंसिल की सहायता से इसको बनाएंगे तो ये वाला भाग यहाँ बन जाएगा, फिर ये वाला भाग यहाँ बन जाएगा, ये वाला भाग यहाँ बन जाएगा, और ये वाला भाग यहाँ बन जाएगा। जो ऐसी आकृति किसमें है, ऑप्शन ए में है। किसमें है, ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट ये भी 3 भाग भरे हुए हैं आकृति के, चौथा भाग खाली है, तो पहले पेंसिल की सहायता से अपन इसको ड्रॉ करेंगे। ये हो गया, फिर यहाँ से एक लाइन आएगी तो इसको स्पर्श करते हुए यहाँ तक जाएगी, फिर ये एक बार लाइन यहाँ से आएगी, और नेक्स्ट यहाँ से आएगी। अब ये वाली आकृति किसमें है, ए में नहीं है, क्योंकि ए में यहाँ त्रिभुज बना रखे हैं जो प्रश्न आकृति में नहीं है। डी भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाली, अब देखो यहाँ 3 भाग भरे हुए हैं, एक भाग खाली है। अब देखो यहाँ जो भाग भरा हुआ है वो अगले में लास्ट में खाली है, और यहाँ 2 नंबर जो दो नंबर पे जो भाग है वो फर्स्ट में है और भरा हुआ है। यहाँ भी पहले जो फर्स्ट में है वो लास्ट में खाली है और बीच में डॉट लगा हुआ है। यहाँ 2 नंबर पे है वो फर्स्ट में है, तो यहाँ जो फर्स्ट में है वो कहाँ चला जाएगा, लास्ट में, और जो यहाँ भी जो फर्स्ट में है वो लास्ट में चला जाएगा, और खाली है तो भरा हुआ भाग आ जाएगा। जैसे यहाँ अपन ड्रॉ करते हैं तो ये ऐसे बन जाएगी, और फिर ये वाला भाग खाली है तो यहाँ वाला ये वाला भाग आ जाएगा, जो क्या होगा, भरा हुआ होगा। यहाँ ये भाग खाली है, भरा हुआ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, खाली आएगा, और बीच में क्या आएगा, डॉट आएगा, और यहाँ वाला ये वाला भाग भरा हुआ है, खाली आ जाएगा, और बीच में क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। कौन सी आकृति में है, कौन से ऑप्शन में दे रखा है ये वाली आकृति, ऑप्शन ए में दे रखा है। नेक्स्ट यहां भी ये दोनों आकृतियां समान है, तो यहाँ जो ये आकृति इसके जो प्रश्न चिन्ह है वहां पर ये आकृति और ये आकृति दोनों क्या होगी, समान होगी। समान होगी तो किसमें है, ऐसी आकृति ए में नहीं है, सी में नहीं है, डी में भी नहीं है, किसमें है, ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट अब जैसे अपन यहाँ भी 3 भाग भरे हुए हैं, चौथा भाग खाली है, पहले पेंसिल या पेन की सहायता से अपन इसको बनाएंगे। ये यहाँ से बन गया, फिर इसको यहाँ से ऐसे बनाएंगे, और इसको यहाँ से ऐसे बनाएंगे, जो किस में बने हुए हैं, और क्या बने हुए हैं,
3 डॉट बने हुए हैं, ये वाले 1 2 3 वर्ग बने हुए हैं और उनको डार्क कर रखा है। तो ये वाला भाग किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें ये एरो सही नहीं बना रहा है, यहाँ ये नहीं बन गए, क्या होगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, जैसे ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों समान है, तो यहाँ वाला जो भाग होगा, जो नीचे वाला, ये दोनों क्या होंगे? समान होंगे। जैसे यहाँ से बनाएंगे तो ये वाला भाग यहाँ से तो डार्क हो जाएगा ऊपर से, और फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे, ये वाला भाग किसमें है भाई? यहाँ तो 1 2 2 स्टेप है, जबकि यहाँ कितना है? 1 ही स्टेप है। यहाँ ये सही नहीं है, यहाँ ये उल्टा बना हुआ है, किसमें है? ऑप्शन बी में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी 3 भाग आकृति के भरे हुए हैं, जबकि एक भाग खाली है। उसी खाली भाग के बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ हो गया, फिर एक लाइन ये हो जाएगी, और नेक्स्ट ये वाला भाग यहाँ से ऐसे हो जाएगा, और यहाँ एरो बना देंगे ऐसे। ये वाला किस में है? देखो बी में तो है नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ एरो इस एंगल में बनेगा, जो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, किस में है? ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट, अब देखो इधर, जैसे ये वाला भाग है, यहाँ त्रिभुज खाली है, यहाँ भी खाली है, यहाँ भरा हुआ है, तो जिसके सामने आएगा वो भी क्या होगा? भरा हुआ। जबकि यहाँ 2 लाइनें हैं, यहाँ भी 2 लाइनें हैं, यहाँ कोई लाइन नहीं है, तो सामने भी आएगी, वहाँ कोई लाइन नहीं होगी। ये और यहाँ पर त्रिभुज आएगा, तो क्या होगा? भरा हुआ भाग होगा। किसमें है? यहाँ देखो एक लाइन है, जो लाइन नहीं आनी चाहिए, यहाँ 2 लाइनें आ गई, 2 लाइनें नहीं होनी चाहिए, एक ही लाइन है, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट 18 नंबर, चलो यहाँ भी एक प्रश्न आकृति दे रखी है, जिसको एक भाग खाली है, उसी खाली भाग का पता लगाना है, उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति आएगी। यहाँ इस एरो को ऐसे बना देंगे, फिर नेक्स्ट इस एरो को ऐसे बना देंगे, और यहाँ से एक लाइन आएगी। चलो ये किस में है? यहाँ तो ये दोनों टच है, जबकि नहीं होने चाहिए। यहाँ एरो टच है, जबकि इनमें भी एरो किसी में टच नहीं है। यहाँ भी नहीं है, किस में है? ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट, यहाँ ये और ये आकृति दोनों समान है, तो यहाँ जो आकृति आएगी वो भी क्या होगी? समान होगी। तो पहले इस तरह से होगी, फिर यहाँ से ये लाइन आ जाएगी, यहाँ से एक लाइन आ जाएगी, यहाँ से भी एक लाइन आ जाएगी, यहाँ से एक लाइन आ जाएगी, और ये वाला भाग क्या होगा? भरा हुआ होगा, और यहाँ एक रेखा आ जाएगी, जो कौन से ऑप्शन में है? ए में तो ऊपर की तरफ रेखा है, जबकि ऊपर की तरफ रेखा नहीं आएगी। बी में है, जो पसंद आकृति को की जगह आएगी। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, यहाँ जैसे अपन देखते हैं, तो ये जो एक पत्ती बनी हुई है, जहां ये एक भाग भरा हुआ है, इसके जस्ट उल्टा दूसरा भाग भरा हुआ है, तो यहाँ भी जो पत्ती आएगी उसके जस्ट सामने, जैसे यहाँ पत्ती बनाते हैं, जैसे एक पत्ती बनाई है,
इसका ये आधा भाग कर लेते हैं। यहाँ ऊपर वाला भाग क्या होगा, ये भाग भरा हुआ आ जाएगा, और ये वाला गोला है इसको ऐसे ले लेंगे। जो कौन से ऑप्शन में है, यहाँ देखो, यहाँ ऊपर वाला भाग खाली है, जबकि ऊपर वाला भाग क्या होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। किस में है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ गोला नीचे है, जबकि गोला किस तरफ होना चाहिए, अर्धवृत्त का वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। कौन से भाग में है, ऑप्शन बी में है। धन्यवाद।